A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Death of a Naturalist by Seamus Heaney. This poem is for class 11 and 12 ISC as per their 2025 examination onwards. ओके तो इसी में ही सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग आउट नेचुरलिस्ट इज अ पर्सन ऑब्वियसली जो नेचर के बारे में जानता है हु लव्स नेचर हु विश टू स्टडी अबाउट नेचर ठीक है तो उस नेचर पर्सन की डेथ यहाँ पर क्या शो किया गया है कि द सेम पर्सन हु यूज टू लव नेचर एट अ टाइम एक समय के बाद वो उसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पाने लगता है उसको ऐसा लगता है ठीक है दूसरी चीज इसमें है कि द pronunciation of this poet that is pronunciated as Seamus H silent and it is pronunciated as Seamus Heaney ठीक है फिर देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस पोएम कि वॉट एवर इन योर माइंड जितना भी आपके पास एनिमल किंगडम आपके दिमाग में है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा आई बी शोइंग यू सच काइंड्स ऑफ एनिमल्स सच काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन दिस कि जो एक दिमाग में चीजें मतलब देर आर अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन दिस तो वील बी स्टार्टिंग विद द poem. In case you loved it, you liked the session, please do share it with your friends as well. बहुत काम का सेशन है बहुत ही तरीके से बड़ा बड़ा सा बनाया गया है इसको सो दैट आपको बहुत ही फुर्सत से वो चीजें समझ में आ जाएं ठीक है नाउ अबाउट द पोएम the born in 1939 in county Londonderry. Londonderry is a city in Ireland or Derry as it is more often referred to by nationalists. Seamus Heaney is often known as a farmer poet. उनको ऐसे बुलाया जाता है as farmer poet since many of his earliest poems जो थी they were based on and around farm and neighborhood where he was raised. वहां पर जहां पर he was raised उन्हीं से रिलेटेड ही उनकी बहुत सारी पोएम्स थी डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट जो है वो उनकी फर्स्ट मेजर एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में पोएम्स में थी विद द सेम नेम which was published in 1966. Heaney died in 2013 when he was 74 years of age. ठीक है अब यहाँ पर पोएम के बारे में बताया गया है ये जो पोएम है that mediates on the relationship between human beings and nature. Human beings और nature के relationship को यहाँ पर show किया गया है दर्शाया गया है और ये relationship को यूज किया गया है so as to explore the transition कि एक इंसान चाइल्डहुड में जहां वो ही इज फुल ऑफ इनोसेंस वहां से लेकर के व्हेन ही स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली where he finds things to be disgusting. Earlier he used to find it exciting. Now the same things are disgusting to him. तो वही चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जब आप बड़े एज में आते हो टीनेज में आते हो तो हाउ थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड और हाउ योर इमोशंस आर ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स नेचर वो इसमें बताया गया है एज द स्पीकर ग्रोज अप उसका जो रिलेशनशिप है टू नेचर चेंजेस इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द नेचुरल वर्ल्ड पहले वो जो नेचुरल वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा था अब उसी नेचुरल विद इनोसेंट क्यूरियोसिटी अब उसी को एक वो डरावना और डिस्गस्टिंग लगता है समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट इज डिस्गस्टिंग कोई भी चीज जो आपको नहीं अच्छी लग रही है नहीं पसंद आ रही है दैट इज अनप्लेजेंट एंड दैट इज ऑल्सो डिस्गस्टिंग ठीक है तो नाउ वी विल स्टार्ट विद पोएम अब इसमें एक प्लांट की सबसे पहले बात की गई है जिसे हम फ्लैक्स कहेंगे हम आपको इसका एक सबसे पहले इमेज दिखा देते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लैक्स जिससे फाइबर्स बनती हैं जो कपड़ा बनता है मेनली लिनन बनता है उससे लिनन क्लॉथ जो होते हैं वो बनते हैं तो यहाँ पर उसी फ्लैक्स की बात की गई है ठीक है इफ आई हैव सम अदर पिक्चर टू तो इन्हीं सीड्स इन्हीं फ्लैक्स को इससे पहले कि फूल बने ये देख इनको यहाँ से तोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये जो फ्लैग्स है अब देखो एक प्रॉपर इसकी साइकिल दिखाई गई है इसमें ठीक है वी विल स्टडी दिस इन द पोएम इटसेल्फ बट चीजों को समझ लो सो दैट आपके लिए आसान हो जाए ये जो फ्लावर्स है पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है जो उसकी सीड्स है उनको थ्रेशिंग होती है उसकी उससे सीड्स बनती है उसी से फ्लैक्स ऑयल बनता है सॉरी फ्लैक्स सीड का ऑयल बनता है और हार्वेस्टिंग के बाद जो इनके रेशे रह जाते हैं सीड्स अलग कर दी गई जो बाकी जो रेशे रह जाते हैं उनको यहाँ से लिनन क्राफ्ट बनता है फिर फ्लैक्स का फाइबर बनता है
ठीक है, और उसके बाद उससे ट्वाइन्स, रोब्स बनती हैं और इवन उससे कपड़ा भी बनता है। तो दिस इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फ्लैक्स जो प्लांट है। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट ऑल ईयर अ पोएम जो है वो, यहाँ पर पोएट एक ऐसे एनवायरमेंट की बात बता रहे हैं जहां पर ये फ्लैक्स सीड्स को ग्रो किया जाता है और उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, सो दैट उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो जो उसके रेशे हैं उनको निकालना आसान हो जाए। ठीक है, समथिंग काइंड ऑफ दैट। आई एम नॉट ऑल्सो एन एग्रीकल्चर पर्सन, तो मुझे भी इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं पता है, बट वट एवर आई हैव स्टडीड ये हम आपको बता रहे हैं। फ्लैक्स इज अ type of plant that grows annually once in a year. It grows from a seed and it's edible, और उसके flowers होते हैं वो blue होते हैं, that I have shown already. In addition to being edible, flax को हम लोग कैसे use करते हैं? It is used as a fiber to use, that is made from which what is made, fabric is made. The plants were then bundled into sheaves and placed in a flax dam to rot. फ्लैक्स डैम में उसको रख दिया जाता है, मतलब एक अजीब सी सड़ी हुई जगह पर रख दिया जाता है, जहां जिसको हम फ्लैक्स डैम कहते हैं, वेट प्लेस पर, और वहां पे वो उसको सड़ने के लिए दिया जाता है, सो दैट वो जो उसकी स्टेम्स है वो रॉट हो जाए और उसमें से जो फाइबर है वो बाहर निकल आए, इन द सेंस जो उसके रेशे हैं वो और ज्यादा अच्छी तरीके से खुल जाएं। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज डन आफ्टर दिस। ये आप देख रहे होगे एरिया, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लैक्स डैम, जहां पर ये जितना भी प्लांट एरिया है इन सबको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है रॉटिंग के लिए, सड़ने के लिए। तो क्या कहा गया है सबसे पहले, all the year the flax dam festered means it became rotten and offensive to the senses. सूंघने में, सोचने में it's very गंदा, देखने में it is very गंदा, it smells horribly. In the heart of the townland, जहां पर टाउनलैंड है वहीं पे बीच में एक जगह पर फ्लैक्स डैम है। ठीक, फिर और इट हैज बिकम रॉटन, और वो जो रॉटन पन है उसका, वो जो सड़ रहा है, इट इज बिकमिंग हॉरिबल टुवर्ड्स द सेंसेस। वो कैसा है, वो ग्रीन है और हैवी हेडेड है। हैवी हेडेड अभी हमने आपको फोटो दिखाई, तो इस फोटो में यू कैन सी दैट हैवी हेडेड है, मतलब उसके जो हेड है उसमें कुछ भरा हुआ है, ऑब्वियसली सीड्स भरी हुई है। ओके, तो क्या कहा गया है, हैवी हेडेड ग्रीन और हैवी हेडेड रॉड फ्लैक्स जो है दे हैव रॉटेड देयर, और वो जो फ्लैग्स जो है वो वहां पर सड़ रहे हैं। इट इज वेड डाउन बाय ह्यूज सॉर्ड्स। अब सॉर्ड्स क्या होती हैं, दीज आर द ग्रास एंड द सर्फेस ऑफ द लेयर दैट इज टुगेदर हेल्ड बाय द रूट्स। जैसे अभी आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर ऑफ इट। तो इसके बाद ये देखो फ्लैग्स डैम है, ठीक है, जहां से ये सारी चीजें निकाली जा रही हैं, ये पूरे रेशे निकाले जा रहे हैं, पहले इनको लग दिया जाता है वहां सड़ने के लिए, उसके बाद उन्हीं को ही कुछ समय बाद निकाला जाता है, और वहीं पर ही दीज आर द सॉर्ड्स। सॉर्ड्स क्या होती है, जब हम घास वाला जो एरिया होता है उसको अलोंग विद द लेयर ऑफ अर्थ, मिट्टी टुगेदर या सॉइल टुगेदर, हम लोग देखो उसको कट करते हैं, तो ऐसे करके बनता है। अब हम लोग जैसे कट करते हैं वैसे तो घास पूरी निकल आती है, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ वे जिससे इसको कट किया गया, और विद ग्रास प्लस सॉइल दोनों को मिला करके जो एरिया होता है दैट इज सॉर्ड। तो क्या बोला गया है इसमें कि फ्लैक्स जो है वहां पर रॉट हो गया है, जो फ्लैक्स है जिसको प्लांट अभी हमने आपको दिखाया वो वहां पर सड़ चुका है, एंड इट इज वेटेड डाउन बाय ह्यूज सॉर्ड्स, और वहां पे अलोंग विद द मिट्टी टुगेदर इट इज टेकन एंड टुगेदर इट इज रोल्ड ओवर। ओके, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जितना भी साथ में फ्लैग्स उसको कैसे लिया जा रहा है, इट इज टेकन अलोंग विद द सॉर्ड्स फ्रॉम देयर। अभी अगर ये वाली फोटो शो करें तो देखो यहाँ पर, इफ दिस इज फ्लैग, सो इसके साथ सॉइल एरिया इज ऑल्सो देयर, ग्रास एंड सॉइल एरिया इज ऑल्सो देयर, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वेटेड हो गया है, हैवी हो गया है with huge swords. Daily it sweltered in the punishing sun. रोज रोज वो बहुत ही ज्यादा गर्म धूप के अंदर वहां पर रहता है, इन दैट एरिया, इन दैट डैम, यहाँ पर जिसको हम डैम किसको हम बोल रहे हैं, जो वो रॉटन प्लेस है जहां पर हम उसको रख रहे हैं। बबल्स गार्गल्ड डेलिकेटली। बबल्स क्या होते हैं, दीज आर
बबल्स जो उसके ऊपर, इट इज गार्गलिंग, गार्गलिंग मीन्स टू फ्लो क्विकली while मेकिंग अ लो प्लेजेंट साउंड। जैसे पानी जब बहुत ही कोई किसी स्ट्रीम से अगर पानी बहता है तो बुड़बुड़ की अजीब सी आवाज आती है, वैसे ही बबल्स जो हैं दे ऑल्सो गार्गल डेलिकेटली, मतलब आवाज निकाल रहे हैं बड़ी मधुर सी, स्वीट सी, उस पानी में से। एग्जाम्पल हम देंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप खोलते हो आपको कुछ साउंड सुनाई देता होगा, वही सेम साउंड या वैसा ही साउंड यहाँ पर उन बबल्स का है जो उस पानी के ऊपर पनप रहे हैं। ओके, यू कैन फील द सेंसेस, आपको वो चीजें इमेजिन, इवन दो आई एम नॉट शोइंग यू द पिक्चर्स ऑफ बबल्स, अभी भी आपको वो चीजें इमेजिन हो रही होंगी। तो क्या कहा गया है इसमें, अब देखो स्पीक, अब फिर आती है ब्लू बॉटल्स। ठीक है ना, ब्लू बॉटल्स आर अ काइंड ऑफ फ्लाइज जिनकी यहाँ पर बात की गई है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट। ये देखो, ये ऐसे करके उनको ले जाया जा रहा है, जो अभी बताया था हमने, इट इज वेटेड ह्यूज बाय सॉर्ट्स। तो अलोंग विथ द जो भी फ्लैग्स है उसके साथ, जब सॉर्ट्स के साथ जब उसको ले जाया जाए तो इट वेट्स हैवियर। उसके बाद दीज आर ब्लू बॉटल्स, जिनको हम, जो फ्लाइज होती हैं, आपने देखा होगा इनको, कुछ अलग ही किस्म की नीली नीली बॉटल जैसी लग रही हैं, ये ब्लू बॉटल्स जिनको हम कहते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, ब्लू बॉटल्स wove a strong gauze। अब यहाँ पर we can write it as the past tense of weave। you would know this मतलब द वर्ड गॉज, गॉज आपको जो पट्टी होती है चोट में कभी बांधी जाती है, तो इसको बोलते हैं, मुझे तो भाई बहुत बंधी है ये वाली पट्टियां। ठीक है, तो इसी को बोला गया है कि व्हाट दे आर डूइंग। समझो इस पोएम को जरा, क्या कहा गया है इसमें कि ये जो ब्लू बॉटल्स है, एक गंदा सा पानी है, गंदे से पानी में वहां फ्लैक्स पड़ा हुआ है, रेशे पड़े हुए हैं बहुत सारे, और उसी के ऊपर ये जो बबल्स भी हैं उसी पे, और उसी के ऊपर वहां पर जो कौन है, ये कौन है, ब्लू बॉटल्स हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ गॉज, सॉरी स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड अराउंड द स्मेल। जहां पर वो स्मेल आ रही है वहीं पर ही उन्होंने एक परत जैसी बना करके रखी है आवाजों की। वट यू कैन हेयर देयर, कुछ अजीब सी भिनभिनाने वाली आवाज होती है ना, वट काइंड ऑफ, मतलब मक्खियां जैसी आवाजें करती हैं, तो वो आवाजें आपको उसी के ऊपर एक परत के जैसी दिखेंगी। जैसे एक पट्टी बांधी जाती है, रैपिंग की जाती है, वैसे ही वो वहां पर दिखेंगी। इट वीव्स, जो ब्लू बॉटल्स हैं, दे आर वीविंग अ स्ट्रॉन्ग गॉज दैट इज अ थिन फैब्रिक ऑफ कॉटन, लिनन और सिल्क, जो भी हमने आपको पट्टी दिखाई जो चोट में बांधी जाती है, ऑफ साउंड अराउंड द स्मेल, जो स्मेल वहां पे आ रही है उसी के इर्द गिर्द उसको बांधा गया है। ये पढ़ो, द स्पीकर डिस्क्राइब्स द बजिंग ऑफ द ब्लू बॉटल फ्लाइज एज ए स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड। ही टेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉज, मतलब उसकी जो थिननेस है, उसकी एबिलिटी टू रैप है एज अ फैब्रिक और एज अ बैंडेज, और उसका जो एट्रीब्यूट है, and attributes it to the way the fly's buzzing sound is wrapping around the flax dam। कि हम अगर ये कंसिडर करें कि जैसे मक्खियां होती हैं, एक ही जगह पर कहीं पर झुंड बनाए रहती हैं, कवर कर रही हैं, उसको रैप कर रही हैं। हनी बीज होती हैं, हनी का जो छत्ता होता है, उसी पर ही छत्ते को पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, तो वही उसी के ही ऊपर ही वो कवर करे रहती है। वैसे ही ये जो बॉटल, ब्लू बॉटल्स हैं, जो फ्लाइज हैं, वो क्या की हुई हैं, वो उसके ऊपर अपना जो साउंड है वो उसको ऐसे कवर की हुई है जैसे कि कोई पतली सी पट्टी हो, थिन गॉज हो। देन देयर आर ड्रैगन फ्लाइज एंड देयर आर स्पॉटेड बटरफ्लाइज ऑल्सो। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रैगन, ये सुंदर सी ड्रैगन फ्लाइज हैं, बहुत उड़ती हैं, आपने देखा होगा। देन कम्स ये स्पॉटेड ड्रैगन फ्लाइज हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, स्पॉटेड ड्रैगन फ्लाइज है, यहाँ पर स्पॉटेड बटरफ्लाइज की बात हो रही है, दिस यू कैन सी। तो अभी तक यहाँ तक था स्पॉटेड बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज आई हैव शोन, वो जो नीली हेलीकॉप्टर जैसी होती हैं। उसके बाद स्पॉटेड बटरफ्लाइज हो गई यहाँ पर। फिर बोला गया है बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा उसमें बढ़िया क्या था, वट एवर थिंग्स आर बेस्ट is a thick slobber। Slobber is a kind of saliva that is dropping copiously, continuously in a large amount from mouth। तो एक slobber, एक thick
लिक्विड जैसा इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉग स्पॉन. फ्रॉग स्पॉन क्या होते हैं? The eggs of frogs that grew like clotted water. Clotted is stuck together. आप जेली देखोगे अजीब सी होती है. टुगेदर होती है ना. वो जैम देख लो, कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ जैम आप देखोगे जो भी ब्रेड में लगाई जाती है, स्प्रेड करी जाती है, इसके बाद तुम लोग खाओगे नहीं, एज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर टेकिंग दैट सेशन. तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? इसकी बात की गई है. ये क्या है? ऑल दीज आर द एग्स ऑफ द फ्रॉग. ठीक है, ये किसके अंडर कवर्ड है? कुछ जेली लाइक सरफेस है जिसको हम लोग यहाँ पर क्लॉटेड वाटर बोलते हैं. इसकी एक पूरी साइकिल होती है जिसमें वो बनती है. देखो हाथ में आता है तो ये कैसा अजीब सा लग रहा है. ओके, दिस यू कैन सी. थोड़ा सा इसको जूम करें. दिस यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग लाइक. और ये जितने भी ब्लैक ब्लैक है ये सब उसके एग्स हैं ऑफ फीमेल फ्रॉग. और ये इनकी पूरी साइकिल होती है. दीज आर एग्स, एम्ब्रियो, देन टैडपोल. फिर उसके बाद टैडपोल विथ 2 लेग्स, उसके बाद विथ 4 लेग्स, और उसके बाद फ्रॉग. ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे था अडल्ट फ्रॉग और ये सब. तो बहुत बड़ी भी साइकिल थी, बट अभी के लिए इतना यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज सफिशिएंट. तो अभी हम किस पे? हम एग्स देख रहे हैं जिनको हम फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं. यहाँ पर क्या कहा गया है? सबसे सुंदर, वहां पर जहां पर वो था, जहां पे वो उन चीजों को देख रहा था, वहां पर सबसे सुंदर उसको क्या दिखा? वहां पर ड्रैगन फ्लाइज एंड स्पॉटेड बटरफ्लाइज. बेस्ट ऑफ ऑल उसको क्या दिखा? वहां पर एक वार्म थिक स्लॉबर था. उसी फ्लैग्स डैम में, उसी गीले से एरिया में उसको एक फ्लैग्स वार्म थिक स्लॉबर दिखा, सलाइवा दिखा, यही जो गीले गीला सा था, ऑफ फ्रॉग स्पॉन एग्स that grew like clotted water. अब इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है? frog spawn, the eggs of a frog which are surrounded by transparent jelly. Okay, frog spawn is how frogs reproduce. It's a jelly like and fed by the sun and turns to tadpoles and eventually frogs. और उसके बाद वो पूरी साइकिल के बाद in the sun, in the heat of the sun, वो पहले tadpoles बनते हैं और उसके बाद eventually frog बन जाते हैं. Then all these we have seen in the shades of the banks, जहां पर they are lying at the side of that गंदा सा area. Here every spring when the spring season comes, तो ये जो बच्चा है जिसकी अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, द स्पीकर, वो क्या करता है? आई फिल माई जैम पॉट फुल्स. मैं क्या करता हूं? मैं इन्हीं को ही ले जा करके, द स्पीकर इज सेइंग कि ये जो है इन्हीं को ही मैं ले जा करके एक जैम की बॉटल पूरा फुल करके भर देता हूं इन्हीं सब चीजों से. आई कांट इवन इमेजिन. ठीक है, और उसके बाद with a jellied specks a tiny spot. यहाँ पर आप frog spawn की बात कर रहे हैं जो एकदम छोटे छोटे से दिख रहे हैं. to hang on window sills at home. वो क्या करता है? जैम की बॉटल में उसको पूरा फिल कर देता है. दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस. जो वो फ्रॉग स्पॉन है, जो एग्स है फ्रॉग्स के, उसको ले जा करके अब पूरा बॉटल में भर देता है. और उसके बाद उसको विंडो का जो छज्जा जैसा होता है ना, विंडो का जो सिल होता है, उस पर वहां पर उसको रख देता है. और वो एक और ले जा करके वो क्या करता है? अपने स्कूल की शेल्फ पे भी वो रख देता है वहां पर. ओके, तो स्कूल के शेल्फ में उसको रख देता है एंड वेट. और उसके बाद वो रुका रहता है एंड वॉच until the flattening dots burst होते हैं into nimble क्विक एंड लाइट, बहुत ही हल्के फुल्के से स्विमिंग टैडपोल्स के जैसे जब वो चेंज हो जाते हैं. क्या बोला गया यहाँ पर? फ्लैटनिंग डॉट्स आर द क्लम्प्स ऑफ फ्रॉग स्पॉन, जो कि स्पेक्स हैं. यहाँ पर ये जो दीज आर द स्टार्ट ऑफ टैडपोल्स, मतलब कि फ्लैटनिंग डॉट्स, वो जो डॉट गोल गोल से जो है, जब वो थोड़े से फ्लैटन हो जाते हैं तो वो कैसे दिखने लगेंगे? वो ऐसे दिखने लगेंगे, टैडपोल्स के जैसे. ओके, दिस यू कैन सी. अभी तो ये बन गया है टैडपोल, बट इससे पहले अगर वो थोड़ा सा फ्लैटन होंगे
तो इससे ज्यादा जब वो फ्लैटन होंगे तो वो दे आर सपोज टू बी लाइक tadpoles. Then coming to the poem again. फिर क्या कहा गया है, मिस वॉल्स वुड टेल अस हाउ डैडी फ्रॉग. नाउ अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि जो बच्चा है वो बोल रहा है कि अब हम लोग अपने साइंस के लेसन्स में जाते हैं, साइंस और इंग्लिश के लेसन्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज की एक्सपेरिमेंट्स की और इन सब की ज्यादा बातें हो रही हैं ऑफ साइंस एंड रिप्रोडक्शन, तो वी विल टॉक अबाउट साइंस लेसन. तो वी कंसिडर कि ये जो है ये साइंस की टीचर है उनकी. ओके, वो उनको क्या बताती हैं, क्या बताया हमने यहाँ पर, दैट ये जो फ्लैटनिंग डॉट्स हैं ये बर्स्ट होते हैं और उसके बाद दे आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी लाइट, हल्के फुल्के से स्विमिंग टैडपोल्स बन जाते हैं, उसमें से निकल आते हैं और उसी बॉटल में ही रहते हैं. ठीक है, अभी बाहर नहीं निकले हैं ये. तो आई शोड यू द होल साइकिल नो. तो यहाँ पर अभी वो बाहर नहीं निकले, उसी बॉटल में ही है वो. फिर वो टेल अस कि वो बताती हैं हम लोग की जो टीचर हैं, दैट डैडी फ्रॉग वाज कॉल्ड बुल फ्रॉग. और जो डैडी फ्रॉग है उनको हम क्या कहते थे, वी यूज्ड टू कॉल हिम बुल फ्रॉग. एंड हाउ ही क्रोक्ड, कैसे वो एक जोर से चिल्लाने वाली आवाज निकालते हैं. एंड हाउ मम्मी फ्रॉग laid hundreds of little eggs and this was frog spawn. वो अपने जो lessons हैं उसमें बताती थी कि जो डैडी फ्रॉग है हम उनको बुल फ्रॉग कहते हैं और वो एक बहुत ही डीप हार्श साउंड निकालते हैं जोर से, दैट इज वेरी कोर्स, दैट इज वेरी हार्श टू द ईयर्स. और जो मामी फ्रॉग है वो बहुत सारे एग्स ले करती हैं और जिनको हम फ्रॉग स्पॉन कहते हैं. फिर यू कुड टेल द वेदर बाय फ्रॉग्स टू, मतलब आप ये भी बता सकते हो कि ये कौन सा वेदर है. Why? Because for they were yellow in the sun. सन में धूप होती थी वो येलो हो जाते थे और जब रेन होती थी, बारिश का समय होता था, तो दे यूज टू लुक लाइक ब्राउन फ्रॉग्स. ओके, तो हेयर वी विल सी दिस. ये देखो ये टैडपोल्स हैं. अभी आप इनको आगे भी पढ़ोगे तो दीज आर, जब वो उनका जो एग से जब वो खुल जाते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं विथ वन लेग, जो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पर. These are the yellow frogs. These are the brown frogs. Okay, तो डिफरेंस है वही सेम चीज, बस थोड़ा सा कलर जो उनका है वो चेंज हो जाता है. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट. फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बताई गई है. अब एक दिन, one hot day when fields were ranked with cow dung in the grass. अब एक दिन वो बात बता रहा है, ये तो उसके बचपन की स्टोरी उसने बताई पूरा. उसके बाद वो बता रहा है दैट एक दिन बहुत समर्स का समय था जहां पर फील्ड्स वर रैंक विद काउ डंग, जहां पर फील्ड्स में बहुत सारा काउ डंग, द एनिमल वेस्ट वहां पर था, ग्रास पे. यही जो फ्रॉग्स थे दे वर एंग्री. ओके, तो एंग्री फ्रॉग्स ने क्या किया, दे इन्वेडेड द फ्लैग्स डैम. इन्वेडेड आप समझो यहाँ पर कि इट इज अ होल आर्मी, जहां पर out of that bad smell that was coming out from the cow dung, जो frogs हैं, यही angry frogs जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो फ्लैग्स डैम में गए, उस एरिया में गए जहां वो बहुत सारा फ्लैग्स और रेशे और कीचड़ दलदल जैसा एरिया था, वहां वो गए. ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है. सो द एंग्री फ्रॉग्स आर ऑन द मूव, there is a whole army of them and they are taking over the flags dam with their croaking. मतलब जोर जोर से आवाज कर रहे हैं. ये जो फ्लैग्स डैम में ये लोग हैं, ये जो जितने भी ये सब फ्रॉग्स हैं, वो जब जाते हैं वहां पर दे वेरी शाउट वेरी लाउडली. द बेस लो लाउड साउंड है. इट इज समथिंग जो स्पीकर ने इससे पहले नहीं सुना है. दैट इज स्ट्रेंज बिकॉज ही रिकॉल्स just about every year he collects a frog spawn. वो हर साल frog spawn को collect करता है, but इस साल he is very much afraid कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है ऐसा, या क्यों ये जो frogs हैं they are shouting so loudly. ओके, तो यहीं पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, मतलब वो पैराग्राफ जैसा था. I ducked through hedges.
a fence or a boundary formed by closely growing bushes or shrubs. तो उन्हीं से ही मैं थोड़ा सा बेंड होकर के वहां मैं गया. कहाँ मैं गया आप समझो, ऐसे करके वहां फेंसेस लगे हुए हैं, हेजेस, फेंसेस लगे हुए हैं, वहां पर एक बाउंड्री जैसा सेट कर दिया है, और वहीं पर मैं थोड़ा सा बेंड होकर के आई डग्ड थ्रू, आई यू कैन बेंड डाउन थ्रू दोज हेजेस, और उसके बाद वहीं पर ही वो तालाब जैसा है, जहां पर मतलब कह सकते हैं पॉन्ड, आप समझ लो उसको. ठीक है, जहां पर अभी हमने वाली पिक्चर शो की थी, भाई बहुत सारी पिक्चर्स हैं इसमें. ये गंदा सा एरिया. ओके, तो यहाँ पर ये हमने आपको दिखाया था, ये वाला, हाँ ये लूज वाला एरिया, जहां से ये लोग गीले गीले एरिया से देख रहे हो ये सब. तो यहीं पर ही इन दिस प्लेस ओनली, अगेन मूविंग टूवर्ड्स हियर, हाँ इन जैसे ही वो ये हेजेस पर को पार किया उसने, तो व्हाट ही हर्ड, टू अ कोर्स क्रोकिंग दैट आई हैड नॉट हर्ड बिफोर. तो आई कैन, when I bent down, I heard that the frogs were shouting very loudly. There was very harsh, coarse, it was very harsh, sharp, croaking, the sound जो वो लोग निकालते हैं फ्रॉग्स, जो मैंने नहीं सुना था, इससे पहले नहीं सुना था, क्योंकि मैं हर साल यहाँ आता हूँ. द एयर वॉज थिक विद बेस कोरस. ये जो डीप toned sounds chorus, they were repeatedly singing the song, मतलब they were repeatedly shouting. तो जो air थी, it was again thick, मतलब फिर से वो environment में दिखा रहे हैं, nature में दिखा रहे हैं कि every time things that used to be pleasant to me, अब वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हैवी सी आवाजें आ रही हैं जोर जोर से मुझे, किसकी, ऑफ दिस साउंड ऑफ क्रूकिंग, किसका, ऑफ फ्रॉग्स. Then right down, now you will study from here, right down the dam, gross bellied, उसी के ठीक पास में, gross bellied means heavy bellies वाले जो frogs थे, they were cocked on swords. Swords अभी हमने बताया था आपको, ये जो घास वाला एरिया था, ओके घास along with लैंड एरिया जो होता है, इसको हम लोग swords बोलते हैं. ये तो यहीं पर ही पास में, डैम के पास में, दे जस्ट हैड गॉन देयर, ये जो फ्रॉग्स हैं वो वहीं पर ही गए. राइट डाउन द डैम, ग्रॉस बेलीड फ्रॉग्स जो थे, दे वर कॉक्ड, वो जो हैवी बेलीज वाले थे, दे हैव, मतलब उनका जो ये देखोगे ना आप कैसे वो शेप के होते हैं, तो दे वर टिल्टेड ऑन सॉर्ड्स. टिल्टेड मतलब ऐसे करके झुके हुए थे सॉर्ड्स पर, जो ग्रास और लेयर ऑफ सॉइल होती है, उनकी जो लूज नेक्स थी. ओके, आई हैव शोन इट, इट वाज वाइब्रेटिंग लाइक सेल्स. अब समझो इसको ध्यान से, जस्ट इमेजिन दीज थिंग्स, इट इज फुल ऑफ इमेजिनेशन. इनकी ये जो लूज नेक है, बिकॉज व्हेन दे शाउट, व्हेन दे टेक आउट द वॉइस, ये चीज फूल जाती. कभी आप बहुत ध्यान से फ्रॉग्स को ढूंढना, अब तो बहुत ही रेयर कहीं दिखते हैं, तो उनको जब आप देखोगे तो ये चीज व्हेन दे शाउट, तो ये आवाज ऐसे करके यहाँ से ये चीज फूल जाती है. लूज नेक्स इज देयर एंड इट सीम्स लाइक इट इज वाइब्रेटिंग. कैसे, जैसे ये सेल शिप का ये जो पर्दे होते हैं, ओके तो ऐसे लगता है कि ये पर्दे जो हैं ये यहाँ पे ऐसे करके हवा में वाइब्रेट हो रहे हैं, एंड इट इज सिमिलर टू द पार्ट ऑफ देयर लूज नेक्स, जो ऐसे करके दिख रही हैं. तो दीज लूज नेक्स पल्स्ड वाइब्रेट, जैसे कि सेल, जैसे कि शिप के जो पर्दे होते हैं. सम हॉप्ड, अब कुछ जो मेंढक थे वहां के, दे वर जंपिंग, दे वर हॉपिंग. द स्लैप एंड पॉप प्लॉप वर obscene threats. और वो वहां पे जब मैं वहां गया, now here you can feel ये जो frogs हैं, they are angry. ठीक है, अब आप समझ सकते हो उनको, क्योंकि why, because there was cow dung and there was a lot of smell. तो आप देख सकते हो कि ये जो frogs हैं, here slap and plop, ये जो दो words का use किया गया है, what are they? These are hard, unpleasant, vulgar sounds emphasizing the vulgar, the slimy nature of the procreating frogs. मतलब they are very much sounding, shouting,
अनप्लेजेंट सी वॉइस निकाल रहे हैं, एज इफ दे आर गोइंग टू एक्सप्लोड, दे आर वेरी एंग्री, दे आर गोइंग टू अटैक, ऐसा लग रहा है उनको देखकर. तो दीज आर वेरी ऑब्सीन थ्रेड्स. सुन सुन के मुझे डर लग रहा है. सम सैट पोज्ड लाइक मड ग्रेनेड्स. ग्रेनेड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से बॉम्ब्स होते हैं, तो उनको हम ग्रेनेड्स बोलते हैं ऐसे करके. मड ग्रेनेड्स, ऐसे लगा था कि मिट्टी में है और वो यही ग्रेनेड्स हैं. दीज आर द बॉम्ब्स. तो कैसे लग रहे थे? कुछ तो वहां शांति से बैठे हुए थे. एंड देयर ब्लंट हेड्स फार्टिंग, और उनके जो हेड्स थे देवर seeming to make again some sort of sounds. Blunt heads, there is nothing on their head, बहुत ही चिकना surface है, and it is making some sort of sound. Some sat posed. अब यहाँ पर इसको पढ़ो, कुछ रह गया शायद क्या ऊपर. ओके, एक ये वाली लाइन रह गई थी, लूज नेक्स, जो कि पल्स्ड लाइक सेल से. इट इज अ सिमिली, ठीक, दैट डिस्क्राइब्स कि फ्रॉग्स जो है वो क्रोकिंग साउंड बना रहे थे बाय पफिंग आउट देयर थ्रोट्स. अपनी थ्रोट्स को ऐसे पफ आउट करके वो जोर से साउंड बना रहे थे, आवाज निकाल रहे थे. सम सैट पोज्ड मतलब पोजीशन, एक सेल्फ एश्योरेंस मैनर में वो बैठे हुए थे, जैसे कि बॉम्ब्स होते हैं. ये भी एक एक्सप्लोसिव इमेज दिखा रहा है, दैट मेक्स इट सीम लाइक जो फ्रॉग्स हैं वो एक्सप्लोड हो जाएंगे किसी भी समय. दे आर गिविंग अ मोमेंट ऑफ द टिपिकल फ्रॉग, जो एक जगह पर दैट इज सिटिंग क्वाइट until making a leap, a jump to the next place. और ये dangerous show कर रहा है something, some sort of danger and angry image of the frogs here, जहां पर अब जो speaker है he is उसको डर लग रहा है. उनके जो blunt heads हैं they are farting, एक gross unpleasant image है that is making a sound of a fart that is linked to the sound of croaking frogs make, which makes it seem natural but unpleasant and disgusting. मतलब again जो उनके heads parting show किया जा रहा है, it is just कि उनके अंदर से जो आवाजें, जो क्रूक की आवाज आ रही है, it is very unpleasant and it is just being compared to a human fart. Okay, I sickened, और जैसे मुझे ये सब चीजें सुनाई दे रही थी, द आवाज ऑफ द फ्रॉग्स, I felt disgusted, felt sick, felt disgusted, turned, और मैं भाग गया वहां से. I just ran from there. The great slime king, slime, unpleasantly thick and slippery liquid substance की यहाँ पर बात की गई है. देखो है भी कि नहीं है? नहीं, इतनी ही थी फोटोज में, ठीक है. तो सम स्लिपरी, दैट चिकना चिकना वाला. तो अब आप उनको टच करोगे, दे आर नॉट सूखा लाइक दीज काउज एंड ऑल, काउज एंड डॉग्स. दे आर वेरी स्लिपरी, गीला गीला काइंड ऑफ पर्सन, पीपल, फ्रॉग्स. तो द ग्रेट स्लाइम किंग्स, किंग्स फ्रॉग्स की यहाँ पर बात की, क्योंकि दे आर वेरी हार्श साउंडिंग people, not people, animals. And they are slimy because they live among the grime of flax dam. उसके इर्द गिर्द वो रहते हैं. They are born from slippery frogs, frog spawn. Frog spawn से वो बनते हैं. Frog spawn, the eggs जो उसी jelly like substance में होते हैं, उससे वो बनते हैं. यहाँ पर स्पीकर कहता है thinks of them as metaphorical kings, क्योंकि they are seeming to dominate. वो ऐसा लग रहा है as if they are dominating जो landscape है of the flax dam, उसको वो dominate कर रहे हैं with their loud croaks. ये loud नहीं है, these are loud croaks and slaps, obviously the sounds, and also because they are so many of them, or just because कि अभी आपने देखा कि lots of eggs are there means there are a lot of frogs as well. ठीक है. The great slime kings were gathered there for vengeance, और वहां पर ऐसे लग रहा था कि ये जो किंग्स हैं they have gathered there for vengeance, vengeance, revenge, बदला लेने के लिए. And I knew, और मतलब vengeance, what kind of vengeance, कि भाई वहां पर इतना they were disgusted with the smell
of that place, and हो सकता है कि it might be speaker को ये भी लग रहा हो कि they are also disgusted with the speaker, क्योंकि speaker has every time attacked their young ones. frog spawn को वो ले जाता था वहां से, तो it could also be the case. And I knew, और मुझे पता था, अगर मैंने, क्योंकि वहां पे बहुत सारे frogs हैं, मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने अपना हैंड उसमें डिप किया तो the spawn would clutch it. और यहाँ पर he is not afraid of the frogs again. लास्ट लाइन में मतलब some sort of dramatic way में वो बोल रहा है कि वो वहां फ्रॉग से नहीं डर रहा, उसको डर लग रहा है कि वो जो एग्स ऑफ द फ्रॉग्स हैं वो कहीं उसी को ही ना पकड़ ले. Even though those will not do anything, only the frogs will do. ठीक है, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मैं, इसीलिए मैं डर के मारे वहां से भाग गया, क्योंकि ये जो ग्रेट स्लाइम किंग्स हैं they were gathered there बदला लेने के लिए. और मुझे पता था अगर मैंने अपना हैंड वहां पर डाला तो डेफिनेटली द फ्रॉग्स और द फ्रॉग स्पॉन वुड डेफिनेटली अटैक मी, दे वुड क्लच मी, वो मुझे पकड़ लेंगे. ओके, तो दिस इज ऑल यू नीड टू स्टडी हियर. कि यहाँ पर एक और लाइन बोली गई है दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम हाउ, कि कैसे जो स्पीकर है वो फ्रॉग स्पॉन को देखता है टू सी how he sees the result of frog spawn, the actual frogs. frog spawn को तो उसने देख लिया भाई, पकड़ पकड़ के ले आता था अपने घर पे स्कूल में. वहां से जब उन्होंने एक्चुअल फ्रॉग्स को देखा, एक इज अ कंप्लीट 180, एक कंप्लीट डिफरेंस के जैसे शो किया गया है. ही इज टोटली इनटू अ gooey frog spawn and sees it harmless, even fun. वो कैसे उनको देख रहा है कि वहां पर, वही तो मैं कह रही हूँ कि they should have been afraid of the frogs. the speaker, उसको frog से डर लगना चाहिए, but उसको frog से डर नहीं लग रहा है. But when he sees the live croaking bullfrogs, he sickened, वो डर जाता है. जब वो फ्रॉग्स छोटे छोटे से थे, फ्रॉग स्पॉन थे, तब उसको डर नहीं लगा, भर भर के अपनी बॉटल्स में घर ले आता था. बट लेटर when उसने वही उन्हीं फ्रॉग्स को बड़ा होते देखा तो वो डर गया. he sickened and afraid. for the speaker, जो जॉय था फ्रॉग स्पॉन, वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया है by this traumatic experience, जहां उसको लग रहा था कि डेफिनेटली हो सकता है ये जो फ्रॉग्स हैं उसको अटैक कर दें. जो टाइटल है ऑफ द पोएम इन हिनीज डेब्यूट पोएट्री कलेक्शन ऑफ डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, पब्लिश इन 1966. ठीक है, द डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट जो है एक डिसेप्टिवली सिंपल पोएम है अबाउट जो फैसिनेशन और क्यूरियोसिटी है वी फील इन द अर्ली चाइल्डहुड. इट गिव्स वे, इट एक्चुअली बिकम्स अ फियर एंड डिस्गस्ट when we reach the age of adolescence. Okay, so I hope you have understood this. If you have liked the video, please do share it with your friends. I will send you this PDF on Telegram, Diva classes. आप उसको वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार दोबारा से whatever has been written. A few websites were there. ठीक है, एक ये जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता है, और एक और वेबसाइट थी लिट चार्ट्स. तो आई हैव टेकन दीज टू वेबसाइट्स फॉर द कंटेंट. मुझे समझ में आया, सही लगा. एक और भी कोई थी रिविजन नोट्स करके या कुछ रिविजन वर्ल्ड वाला था. आई डोंट नो, मीन दीज आर नॉट पेड प्रमोशन, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट. रिविजन वर्ल्ड या ऐसे करके कुछ थी. तो आप इन सबकी हेल्प ले सकते हो इस पोएम को और समझने के लिए, एक ब्रीफ रीडिंग मारने के लिए. दिस वॉज इवन बेटर, जहां पर चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में दी गई थी. तो कीप स्टडिंग फॉर योर exams. I hope you all have understood the poem. Best wishes. Thank you.